रहेंगे अपना धीरे धीरे। बेटा बस पहले बेटा ये आज हम थोड़ा डोमेन रेंज की प्रैक्टिस कराएंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे भाई, सही है। बाकी जो बुक वाले केस हैं वो सारे हो गए, जो तुम्हारे पैकेज में दिए वो सारे मैंने करा दिए। आप लोग चाहे चेक कर लो। एक बचा है, वो कौन सा क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला 45 46, वही उसी से क्लास स्टार्ट होगी भाई। यस या नो? बुक वाले जो तुम्हारे पैकेज में दिए यस यस सर। वो सारे आपके करा दिए। मैं एक्स्ट्रा और अभी और आपको इनपुट दूंगा 2 क्लास और सारे और लगाएंगे बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। एक जो बचे है ना, ये वाला बेटा, ये कौन सा बचा, ये वाला एक, ये देख लो। पहले इसी से क्लास कराएंगे भाई। वंस आया क्या? ये वंस आज लेट कैसे है? एफ एक्स बराबर मैक्स ऑफ, देवांत स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। साइन टी 0 लेस देन टी लेस देन एक्स, यही दिया है ना? और दिया है 0 लेस देन एक्स। अरे बड़ा आसान होता है, इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान होता है। तो तुम्हें बताना है एफ ऑफ पाई बाई 6 वगैरह वगैरह, एफ ऑफ पाई बाई 6 बताना है, एफ ऑफ पाई बाई 2 बताना है। फिर हम डोमेन रेंज एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, एफ ऑफ पाई बाई 2 बताना है। और बहुत आसान सी बात होती है। ये हुआ क्या तुमसे देवांश? एफ ऑफ नहीं सर। पाई, हाँ ये वाला बस ये कंसेप्ट बताने के बाद एडवांस के हमने सोल्यूशन तो काफी बच्चों को भेजे हैं, हम आप अभी फिर से भी कराएंगे उसको। एफ ऑफ 2 पाई बाई 3 भाई, आए क्या लोग, जनता आज? भाई कम है लोग काफी। ये 4 बजे आएंगे क्या? एफ ऑफ पाई बाई 6 ये वाली चीज है ना? तो इसका सर मतलब ही नहीं समझ में आया। भाई नमन ये सवाल ट्राई किया था? कौन सा सर? अरे जो लिखा है, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नो सर, यार नहीं था। है ना, ये 48 और 49, ये 48 ही था ना यस भाई? सर। यही क्वेश्चन है ना? यस सर। है ना? चलो इसको, बहुत आसान सी बात है। तुम लोग देखो सर, पहले ये समझाइए कि इसमें हमें करना क्या है। बेटा इसमें तुम्हें इतना सिर्फ करना है कि साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। संभवी क्या करना है? साइन टी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर टी वेरी कर रहा हो 0 से x तक, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टी वेरी कर रहा है 0 से x तक, बट x देखो खुद भी बदल रहा है। कभी x हो जाता है पाई बाई 6, कभी x हो जाता है पाई बाई 2। बहुत ध्यान से समझना है, बढ़िया और टफ कंसेप्ट है ये। कभी x हो जाता है पाई, कभी हो जाता है x 2 पाई बाई 3। लावण्य क्लियर हुआ कि करना क्या है? यस सर। ये करना ये है कि अब इससे तुम लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर कभी टी लिख देते कभी एक्स कभी भी, उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो साइन टी का कर्व है, ये है साइन टी का कर्व, ये वाई, ये टी, ये मतलब वाई मतलब वही साइन टी। हाँ सर समझे। अब ये टी एक्सिस है, बताओ टी की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही बोलो। जैसे पहले सवाल को अगर तुम्हें करना सिखाएं तो बताओ एफ ऑफ पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ पाई बाई 6 का मतलब बताओ जरा। तो एक्स की जगह क्या रख दें बोलो, एक्स की जगह क्या लिख दें? एक्स की जगह पाई बाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैक्सिमम ऑफ, बोलो मैक्सिमम ऑफ साइन टी। हाँ सर समझे। जब 0 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6 हो, मुझे लगता है सारे बच्चे इसका आंसर बता लेंगे।
सॉरी Yes, sir. साइन टी, सारे बच्चे इसका आंसर अब बता लेंगे। कैसे बताएंगे सर? अगर ये साइन टी का कर्व है, अगर ये साइन टी का कर्व है और टी वेरी कर रहा है 0 से π/6, टी ये तुम्हारा टी, अगर तुम 0 से π/6 जा रहे हो तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? One by बोलो। 1/2. π/6 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसका आंसर क्या बोलोगे? बोलो इसका आंसर। 0 से 1/2. इसका आंसर बोलोगे साइन क्या क्या क्या? 1/2। टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? बोलो टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से लेके π/6 तक। जब 0 से π/6, when you are moving from 0 to π/6, yeah, under this interval, what is the max value of sin t? Sin t takes its maximum value only at here π/6, and what is that value? What is 1/2. that value? बोलो। 1/2. साइन ऑफ, भाई समझे क्या? भाई ये वाली बात समझ में आई है क्या? Yes, sir. ये यार तुम लोग ऐसे Yes, धीरे sir, समझ धीरे आया। आओगे तो काम नहीं है। हाँ, अब अगर हम तुमसे बोलें f ऑफ π/2 बताओ तो क्या बता लोगे? देखो x की जगह π/2 डालो, सुनना ध्यान से, तो ये आएगा मैक्स ऑफ, बोलो। हमें लग रहा है कुछ बच्चे 4 बजे का सोचे। मैक्स, बेटा मैथ की क्लास मोस्टली 3:30 होगी। मैक्स ऑफ साइन टी बताना है, पर अब जब टी कहाँ से कहाँ वेरी करे? 0 से π/2, तो भाई बताओ क्या लिख दें डायरेक्ट? अगर 0 से π/2 तक जाओगे तो 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताओगे? 1. 1। हाँ अच्छा सर, f ऑफ पाई भी बताइए। अब बेटा तुम क्या लिखें? बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे मैक्स ऑफ साइन टी। ओके, बट इस बार टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? बोलो। टी इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 5. 0 to π। 1। तो अगर टी, जब तुम 0 से पाई तक जा रहे हो तो क्या वैल्यू पाई पे बता रहे हो कि क्या मैक्सिमम वैल्यू बताओगे जब टी 0 से पाई तक जाएगा? बोलो 5/2 पे। क्या बोलोगे? वैल्यू तुम बोलोगे 1। तुमने वैल्यू 1 ही क्यों बोली? क्योंकि उसने पाई पे नहीं ली बेटा, उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी कहाँ ले चुका था? वो 5/2. π/2 पर। समझ में बात आई क्या? और Yes. अब अगर बोले f ऑफ 2π/3, f ऑफ 2π/3, तो बोलो क्या बोलोगे? मैक्स ऑफ साइन टी। और टी बोलो कहाँ? ये 0, ये लेस देन टी, ये है 2π/3। 2π/3 मतलब पाई से थोड़ा, भाई यहाँ तक गए हो, यहाँ तक गए हो, यहाँ कहीं होगा 2π/3। तो भी बताओ जब तुम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? 1 पे 5/2. 1 पे। 5/2। थोड़ी सी बात, थोड़ी बात समझ में आई क्या? Yes। Yes. समझ में आ गई? हाँ, थोड़ी समझ में आ गई सर। अच्छा, इसी में एक चीज बताना, मैं अगर सवाल को यहीं पे अगर थोड़ा सा चेंज करूं, अगर यहाँ पर हम सवाल ये कर दें fx बराबर, देखिए कौन कौन बता लेगा, मिन ऑफ, क्या है? मिन ऑफ, संभवी क्या है? मिन ऑफ साइन टी। ठीक है सर। 0 लेस देन टी लेस देन एक्स, less than x, okay, again it is varying from 0 to 2π। देखिए कौन बच्चा बता लेगा? बताओ अब 2। f ऑफ π/6 क्या बोलोगे? आप f ऑफ π/6 आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू चाहिए। अरे वाह यार, तुम लोग तो सबका समझ गए। 0 आएगा। साइन टी, ना सबका जीरो आएगा। अभी हम बढ़ा के लास्ट वाले का -1 तो -1 हो जाएगा ना एक आधा। क्यों -1 क्यों हो जाएगा? तो रुक जाओ, अभी तो बेटा नहीं, अभी सब देना तो सवाल। अगर हम बोले π/6 तो π/6 बाकी सब सेम रहेगा। ये 0 टी और ये π/6 तक। बताओ वैल्यू क्या होगी? x बेटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? x कर रहा है, x π/6 बोला है तो मतलब टी वेरी कर रहा है 0 से π/6। बताओ मिनिमम वैल्यू कहाँ बोली तुमने? मिनिमम वैल्यू कहाँ है?
जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताना, समझ तुम लोग गए हो, बस एक और लिख दें। अगर हम बोले 2π/3 तो भी बताओ, पूरा नहीं लिखूंगा, आप क्या बोलोगे? जीरो। जीरो। Zero. अच्छा आप बताना f ऑफ 4π/3, देखिए कौन बता लेगा? वो राजा बाबू का जो 4π/3 बता लेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मिनिमम ऑफ साइन टी, ओके, जब माइनस 0 वन लेस देन टी लेस देन इक्वल। -√3/2। ये देखो गधों को जरा, इको -1 जो बोल रहे हैं। अब टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ ग्राफ फिर से बनाऊं छोटा सा। टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बोलो बेटा? टी विल वेरी फ्रॉम 0 टू, ये है 4π/3। 4π/3 का मतलब कितना होता है यार? पाई प्लस π/3, पाई से ज्यादा। ये ना बताओ, ये वैल्यू यहाँ पे बताओ, इसके बीच में जब यहाँ से यहाँ तक घूम रहे हो तो साइन टी की मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो? साइन टी की ये यहीं पे मिनिमम वैल्यू है क्या? Yes. वैल्यू यहीं पर है क्या? तो इसका आंसर क्या बोलोगे? बोलो -√3/2। भाई यस या नो? हाँ अच्छा आप बताना, आप देख कौन बता लेगा। f ऑफ 5π/3 जो बता लेगा उसको सब समझ में आ गया। f ऑफ Sir, -1. 5π/3 -1 यार ये वंश अग्रवाल अक्षर तो समझ में नहीं आया, कभी होता नहीं है। बोलो भाई f ऑफ 5π/3 की वैल्यू बताओ। -1 -1। भाई सबको बता लेने दो, सबको सोच लेने दो। भाई नमन सबका यस है क्या? Sir, -1. क्या ये होगा मिनिमम ऑफ, बोलो मिनिमम ऑफ साइन टी, जब टी कहाँ पे रुक रहा है? बोलो टी कहाँ पे रुक रहा है? 5π/3 पर। 5π/3 कहाँ आएगा बोलो? यहाँ कहीं पे आएगा क्या 5π/3? 2π से Yes. पहले। टू, हाँ 2π से पहले। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो मिनिमम क्या 5π/3 पे बोलोगे? कहोगे सर पहले ही मिनिमम मिल गई है। Yes. मिनिमम कहाँ मिली है बोलो? -1. 3π/2 पे। कहाँ पर ये हो गया काम? जब बेटा तुमने x की वैल्यू कितनी ले ली है, ये कहाँ पे मिनिमम अकर कर गया है? जब x की वैल्यू बेटा कहाँ, x बराबर 3π/2। समझ गए क्या बात भाई? ये तो सुमित, ये बात समझ में आई है क्या? सबको ये वाली बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर क्लियर। आप इसका बेटा ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से। अगर इतना समझ गए तो इतना समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। भाई अर्ची क्लियर हुई क्या बात अब थोड़ी बहुत? यस सर। ग्राफ ध्यान से सुनना बेटा, अभी इसमें फिर तुम लोग चक्कर खाओगे। जैसे समझाते हैं हर साल वैसे ही बताएंगे। f(x) बराबर, चलो पहले इसका बता देते हैं। लेट अस से हम बोले मैक्स ऑफ, अभी तो हम तुम्हें x की वैल्यू फिक्स कर करके दे रहे थे। कभी π/6 पूछ लेते थे, कभी π/2 पूछ लेते थे, कभी पाई पूछ लेते थे, लाइक दैट है ना। साइन टी ये 0 लेस देन टी लेस देन x, और ये लिखा है 0x लेस देन इक्वल टू 2π। इसको भी चाहो तो इसी में कर लो। देखिए इसका ग्राफ कौन बनाएगा? देखिए इसका ग्राफ कौन बनाएगा? भाई इसका ग्राफ बना लोगे? Yes, sir. भाई जल्दी ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका। सर अब रुकना कहाँ पर है? पहले तो रुकना मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई π/6, 2π/3 या 4π/3 लाइक दैट। अभी तो रुकना नहीं बता रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाओ।
कर फिर स्ट्रेट लाइन चलती है। पाई/2 तक साइन का फॉलो होगा, फिर 1 लेता जाएगा लगातार। हाँ बताओ भाई, कौन ग्राफ बनाएगा, कौन ग्राफ बनाएगा? आप सर ध्यान से सुनिए, इसमें ध्यान से सुनिएगा। ये साइन टी का कर्व है, बेटा बन गया हो तो कॉस वाला बनाओ अगला, वो भी बन गया हो तो हम दूसरा और दे देंगे। ये साइन टी का कर्व है, ये साइन टी का कर्व है, ऐसे ये चलता जा रहा है, ये साइन टी है और ये टी है। ध्यान से सब लोग सुने, ज्ञानी बिल्कुल मत बने। जब टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ है बताओ? टी की तुम्हें हर बार अपनी जो साइकिल चलानी है बेटा, मैं तुमसे कहूंगा मान लो ये टी बराबर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और तुम्हें एक्स तक ही जाना है। एक्स अपने आप में वेरी कर रहा है, कभी एक्स की वैल्यू π/3 हो सकती है, कभी एक्स की वैल्यू π/2 हो सकती है, कभी 2π/3 हो सकती है, वट एवर इट इज, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट तुम्हारा टी जो है ये 0 से एक्स तक शुरू होगा, भाई ऐसे शुरू होगा, यहाँ पे रुक जाओ। टी 0 से एक्स, टी 0 से एक्स, अगली बार हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। हमने तुमसे कहा भाई देवांश सुनना कि सर भाई तुम यहाँ से चलो, मान लो तुम बड़े चौराहे तक गए और तुम यहाँ परेड तक एक्स तक गए, तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली बोलो? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली? जहाँ पे तुम रुके वहीं तो मिली, जहाँ पे तुम रुके तुम वहीं तो मिली या नहीं मिली? Yes, देवांश sir. भाई, Yes. इसके बाद हमने ये मेरी इस बात पे बार बार ध्यान देना कि 0 से ही चलना है। फिर हमने कहा तुम फिर बड़े चौराहे आ जाओ भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, चुन्नीगंज तक चले जाओ, ये चुन्नीगंज तक गई एक्स। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली तुम्हें? जहाँ पे तुम रुके वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक है सर। फिर हमने कहा तुम बड़े चौराहे लौट के आ जाओ, ठीक है, तुम फिर बड़े चौराहे लौट के आ गए, तुम थोड़ा सा फिर आगे गए, तुम फिर यहाँ ये पी रोड तक आ गए, तुमने कहा हाँ सर अभी भी देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। फिर तुम उससे और आगे बढ़ गए, मान लो अगर जानते हो जरीब चौकी यहाँ पहुंच गए, तो तुमने कहा नहीं सर इस बार हमें मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे हम रुके वहां के पे पहले नहीं, वहां पे नहीं मिली। हमें मैक्सिमम वैल्यू तो एक्चुअली जब आपने पहली बार हमें बड़े चौराहे से और परेड तक भेजा था तो परेड पे मिली थी, ठीक है सर। फिर आपने चुन्नीगंज तक भेजा था तो वहां मिली थी, ये भी ठीक है सर। पी रोड तक भेजा था, यहाँ मिली। उसके आगे एक जगह वहां जब भेजा तो एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा वैल्यू तो पहले ही मिल चुकी थी। ये बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है। All right, sir. आ रही यार, तो बताओ एफ एक्स बराबर, अगर तुम्हें मैक्स बताना है तो तुम मैक्स क्या बोलोगे? बोलो तुम मैक्स क्या बोलोगे? जहां पे यहाँ पे अगर रुके तो बताओ मैक्स क्या बोलोगे? सर साइन एक्स। यहाँ पे रुके तो बोलो मैक्स क्या बोलोगे? सर साइन एक्स। यहाँ पे रुके तो बोलो मैक्स। बताओ ये साइन एक्स कब तक बोलते जाओगे? साइन एक्स कब तक बोलते जाओगे? जब तक तुम्हारा रुकने वाला जो पॉइंट है, तुम्हारा रुकने वाला पॉइंट क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है बेटा? ये एक्स क्या है? ये सारे एक्स क्या है बोलो? ये सारे एक्स क्या है? स्टॉपिंग। Yes. यही तो है स्टॉपिंग पॉइंट भाई, यस या नो? यही तो है स्टॉपिंग पॉइंट। Yes. जब तक तुम्हारा स्टॉपिंग पॉइंट जो एक्स है वो कहाँ है बोलो बेटा? लेस देन 0 से तो बड़ा है, बट π/2 से, π/2 से। छोटा है। भाई यस है कि नो है? Yes, sir. और जैसे ही तुम्हारा स्टार्टिंग जो रुकने वाला पॉइंट एक्स जो है ये π/2 क्रॉस किया, तुम बेटा चलोगे भाई। आ गए क्या तुम? अब कौन सा आ गए? अबे कहाँ थे यार, सब छूट गया तुम्हारा। यार तुम गड़बड़ करते हो यार, छूट गया तुम्हारा हाथ, पहली बार हुआ, आगे से नहीं होना चाहिए। अब तुम चलोगे बेटा 0 से ही, अब तुम 0 से चलोगे और यहाँ तक गए तो क्या तुम बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा वैल्यू में साइन एक्स से मिल रही है? नहीं, तुम बोलोगे सबसे ज्यादा वैल्यू बिल्कुल साइन एक्स पे नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर है? Sin बताओ pi/2. मैक्स क्या बोल दे? मैक्स बोल देंगे 1, बट कब? जब तुम्हारा रुकने वाला जो पॉइंट है π/2 या उससे ज्यादा हो, और फिर ये चाहे कितना भी हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी?
1 बेटा इस चीज को ध्यान से समझो, इसमें बाद में दिक्कतें बच्चों को आती हैं, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। अभी इसका एक सवाल और करवाएंगे क्लास के आखिरी में। ये नए बच्चे, आस्था बेटा समझ में आई क्या ये बात? यस सर। तुमने साइन टी का कर्व बनाया सर, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए थे। ओके, टी की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना, एक्स पे रुक जाना। सर ये रुक गए हम यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा वैल्यू भाई जहाँ रुके वहीं बताई तुमने, ये सबसे ज्यादा वैल्यू बताई। अगली बार तुम फिर वापस लौट के आए, इस चीज को समझो। और फिर थोड़ा आगे तक गए तो तुमने कहा सर ये मैक्सिमम वैल्यू, हाँ वैल्यू क्या है, साइन एक्स ही है। ये तो डिपेंड करेंगे ना, यहाँ एक्स दूसरा था, यहाँ एक्स दूसरा है, बट है साइन एक्स ही। कैसे सर? ये साइन टी का ग्राफ है, टी की जगह एक्स रख दिया तो साइन एक्स रख दिया। थोड़ा यहीं पे लौटे फिर, और फिर ये वहां तक गए, फिर तुमने बोला हाँ सर आप सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे वट एवर इट इज। जब तुम इसके आगे बढ़ गए तो तुमने कहा नहीं सर इस बार सबसे ज्यादा वैल्यू जहाँ रुक रहे हैं वहां पे नहीं, यहाँ वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, बट दिस इज नॉट द मैक्स वैल्यू। द मैक्स वैल्यू ऑलरेडी अकर्ड एट दिस पॉइंट। जब तक तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से ज्यादा और π/2 से कम रहेगा, तुम जहाँ रुकोगे वहीं पे सबसे ज्यादा वैल्यू बताओगे कि नहीं। और जैसे ही तुम्हारा स्टॉपिंग पॉइंट π/2 को एक्सीड करेगा, चलोगे 0 से ही, तुम यहाँ से चले और यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, तो मैक्स वैल्यू तो यही भाई समझ गए क्या? अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोलो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सर इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, हम साइन एक्स का ही ग्राफ बनाएंगे, बट कब तक? π/2 π/2। और π/2 के बाद किसका ग्राफ बनाएंगे थ्रू Straight line. y बराबर 1। भाई समझ गए क्या सब बच्चे? यस सर Yes, sir. सर यहाँ पे टूटा नहीं, टूटा बेटा इसलिए नहीं क्योंकि π/2 यहाँ से भी लोगे तो 1 आएगा और यहाँ से भी लोगे तो 1 आएगा, तो दिक्कत नहीं है। भाई समझ गए हो? सच बताना। हाँ, अब अगर इसी का बेटा तुम लोग, अगर इसी का हम तुमसे बोले इसी का मिन वाला कर्व बना दो, मिन ऑफ क्या सर, मिन ऑफ साइन टी। ओके सर, और टी जो है 0 टी है लेस देन इक्वल टू एक्स है, और x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो क्या होगा? अगर तुम्हें मिन वाला बनाना है तो बेटा मिन वाला मतलब कम वैल्यू, बेटा जल्दी से बना दें। अब अगर तुम 0 से x जाओगे तो मिनिमम 0 पे ही मिल रहा होगा, तुम चाहे तुम यहाँ से गए, नहीं समझ गए क्या? yes समझ sir. गए क्या? यस सर। समझ गए? समझ गए तो बेटा समझ गया तो बताओ कैसे कैसे मिन, बताओ कब तक मिन वही चलेगा बताओ। अगर पाई तुमको तक पाई पाई तक, तो बताओ क्या कैसे ग्राफ बना है, तुम लोग बताओ। पाई तक मिनिमम वैल्यू कितनी बोलोगे? 0 पाई तक मिनिमम वैल्यू कितनी बोलोगे? और रुक जाओ, पाई तक मिनिमम वैल्यू बोलेंगे 0। ठीक है भाई 0 बोलेंगे। और पाई के बाद क्या बोलेंगे? पाई के साइन बाद एक्स माइनस साइन एक्स, वो भी कब तक बोलेंगे? बोलो कब तक बोलेंगे? 3/2 तक 3/2 और उसके बाद क्या बोलेंगे? -1 दिमाग काम नहीं किया भाई, किस किस को सब समझ में आ गया कि क्या कहानी घट गई? Yes, समझ sir. में यस सर। yes sir ये आ गया आ गया। और बेटा सर ये बताओ, ये सर आप 3π/2 तक आप साइन एक्स का क्यों बनाए हो? क्योंकि बेटा अगर तुम्हारा x पाई से मतलब पाई से ज्यादा हुआ, 3 पाई यहाँ पे हुआ, तो ये बोलोगे मिनिमम, और आगे बढ़ोगे तो ये बोलोगे मिनिमम, और आगे बढ़ोगे तो यही बोलोगे मिनिमम, और आगे बढ़ोगे तो यही बोलोगे मिनिमम। तो एक बार जब तुम इस वाले बैरियर को क्रॉस कर जाओगे तो फिर मिनिमम हमेशा कितना रहेगा? मिनिमम हमेशा कितना रहेगा बोलो? माइनस। ये ग्राफ किसका बना है बोलो? ये ग्राफ किसका बना है? और इसको लिखोगे कैसे? इसको कैसे लिखोगे प्रॉपर अगर लिखने को कहा जाए? तुम लोगे 0 कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है ना भाई, समझे कि नहीं? और इसकी वैल्यू साइन एक्स कब बोलोगे? बोलो इसकी वैल्यू साइन एक्स कब बोलोगे? जब x की वैल्यू पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है। और इसकी वैल्यू -1 कब बोलोगे? जब x की वैल्यू 3π/2 से ज्यादा है, फिर चाहे कितनी भी हो जाए वो तो वही रहेगा। चलो यहाँ दिया था 2 पाई, इवन इफ इट इज मोर, क्योंकि साइन एक्स -1 से कम वैल्यू कभी भी नहीं ले सकता। भाई समझ रहे हो ना? चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, चाहे कितने। भाई समझ गए क्या? समझ Yes. गए क्या ये वाली बात? यस किसी सबको क्लियर हो गई? ये तुम्हारा छूट गया बेटा, तुम बता रहे हैं।
भले तुम समझ गए, अब इसका बना के अरे दिखाओ सर नोट जल्दी कर से। देते ना। अच्छा 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 अच्छा, सर तो डांटने लगा यार मैं। जल्दी। Yes, sir. चले। Yes, sir. हाँ नहीं, एक बच्चे ने बोला था तुम गलत की आवाज आई तो मैंने, बेटा इसको भी क्यों छोड़ा जाए, वाई ऑफ मिनिमम ऑफ कॉस टी बनाना है। ओके ठीक है, ये 0 < t < x < 3 पाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉस टी का कर्व बना लेना। ये है कॉस टी का कर्व, दिस विल बी लाइक, सॉरी this is like this। ये पॉइंट क्या होगा, π/2 होगा। ये पॉइंट होगा पाई होगा। ये पॉइंट कितना होगा, 2 पाई होगा। और फिर 3 पाई। 3 पाई विल बी लाइक दिस। यहाँ पे 3 पाई पे वैल्यू कितनी लेगा, -1। अब तुम्हें इसका बनाना है y, ये y किसके बराबर है, cos t के बराबर है। इस y से कंफ्यूजन में मत लो, ये है t वाला एक्सिस। तो भाई फिर तुम्हारी गाड़ी ट्रेन जो चली वो 0 से चली और x पे रुकी। तो जहां रुकी तुमने बोला हाँ सर ये मिनिमम यहाँ थोड़ा कम था, तो और आगे बढ़े यहाँ तक गए तो तुमने कहा हाँ सर यहाँ कम मिल रहा है। तुम और आगे गए, तुमने कहा सर यहाँ कम मिल रहा है। तुम और आगे गए, तुमने कहा हाँ सर कम मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो बताओ कब तक ये बताते रहोगे, ये वाला ग्राफ कब तक x कहाँ तक ये cos x देता रहेगा। सर 3/2। सर चलो क्या, हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था। बेटा ये वाला समझ में आ गया, ये तो बता चुके हैं। यस सर। सर ये वाला नहीं जो आप अभी बता रहे हैं। हाँ मिनिमम ऑफ कॉस टी, तो अगर मिनिमम ऑफ कॉस टी देखना है तो तुम टी से चलोगे और बेटा एक्स तक जाओगे। तो जहाँ रुकोगे वहां सबसे कम वैल्यू बताओगे, फिर 0 पे लौट के आओगे, फिर थोड़ा और आगे तक जाओगे, जहाँ पे रुकोगे वहां पे कम वैल्यू बताओगे, फिर 0 से चलोगे और यहाँ पे लौट के आओगे, जहाँ रुकोगे वहां सबसे कम वैल्यू बताओगे, ये वैल्यू बताओगे जो कि cos x होगी, ये वैल्यू ओके। बताओगे जो कि cos। तो ऐसा तुम कब तक यहाँ पे रुके तो भी तुमने कम यहाँ बताया। बोलो भाई डायरेक्ट लिख दो, बोलो क्या लिखें, बोलो क्या लिखें, x बराबर 0 जब 0 0 से π/2 के बीच x में हो। equal to cos Zero. x from 0 0 से क्या पाई। लिखें, equal fx की वैल्यू x क्या between 0 लिखें, and pi, fx की वैल्यू cos x लिख दें cos क्या, x 0 से पाई। कब 0 से कब 0 and pi, जब 0 से 0x लेस देन, बोलो 0 लेस देन x pi, है पाई तक। पर अब जब तुम 0 से चलोगे और तुम्हारा बेटा हम तुमसे कहे कि अब तुम्हें पाई के बाद ही रुकना है, तुम्हें पाई के बाद ही रुकना है, तो बताओ क्या वैल्यू बताओगे, तुम्हें पाई के बाद ही रुकना है, मतलब तुम्हारा जो -1. x है -1। पाई से ज्यादा है और 3 पाई से कम है। भाई समझ रहे हो क्या, भाई समझ रहे हो क्या, कहीं भी रुको तुम चलोगे 0 से और तुम पाई के बाद ही रुकोगे। बेटा यहाँ रुके तो मिनिमम वैल्यू ये थोड़ी ना बताओगे, मिनिमम वैल्यू तो यही बोलोगे, यहाँ से चले और यहाँ पे रुके तो मिनिमम वैल्यू ये थोड़ी ना बताओगे, मिनिमम वैल्यू तो यही बोलोगे, यहाँ से चले और यहाँ पे रुके तो मिनिमम वैल्यू ये नहीं बोलोगे, मिनिमम वैल्यू तो पहले ही अगर हो गई तो क्या होगा, अगर आप बोलो क्या लिखे, -1। समझ बात आई कि नहीं आई, Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं है। तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाए, इसका ग्राफ कैसे बनाए, बोलो इसका ग्राफ कैसे बनाए। ये आएगा ऐसे, कब तक बोलो, पाई तक। उसके बाद क्या बनेगा, ये -1. के बाद ये बन जाएगा -1। कहाँ तक, लगातार। भाई समझ गए क्या, यस देवांश समझ गए क्या, यस सर। भाई ये सबको क्लियर हो गया क्या, नए बच्चों पुराने बच्चों सबको क्लियर हो गई ये बात। यस सर। Yes, sir. बड़ी आसान सी बात है कि जहाँ पे रुक रहे हो वहीं पे मिनिमम बोल देते हो, बट कब तक, जब तक तुम्हारा रुकने वाला पॉइंट पाई के पहले तक था।
जैसे ही तुम्हारा रुकने हम कहें बेटा चलना बड़े चौराहे से, बट अब रुकना तुम काका दो, तो तुम काका दो में नहीं बोलोगे मिनिमम वैल्यू, ना 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 ना, तुम बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू तो पीरियड में ही पहले ही मिल गई, तुम चले जाओ आईआईटी तक, ये आईआईटी आ गया, बट ना मिनिमम वैल्यू आईआईटी पे नहीं है, मिनिमम वैल्यू तो यहीं पर है। फिर ये तुम तब तक कर पा रहे हो जब तक तुम्हारा रुकने वाला पॉइंट जो है वो इसको क्रॉस, पाई को क्रॉस नहीं, जैसे ही पाई को क्रॉस कर जाएगा तो हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही बोलोगे। भाई समझ गया होगे? हाँ समझ गया होगा भाई? चल सर हाँ सर इसको तोड़ के लिख सकते, जैसे 0 से π/2 के बीच में 0 होगी, फिर π/2 से पाई के बीच में cos t होगी। नहीं, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में 0 क्यों होगी? x तो कहीं भी हो सकता। हाँ मिनिमम बेटा, मिनिमम तो अगर आपको π/2 पे अगर बोले हम f ऑफ π/2 बताओ, f ऑफ π/2 बताओ, तो तुम्हारा मतलब क्या हो गया बताओ? मतलब क्या हो गया? मिनिमम ऑफ cos t। और अब t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बोलो? 0 से π/2। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा बोलो? तुम्हारा आंसर होगा 0। अगर हम बोले f ऑफ π/3 बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ? तुम्हारा आंसर होगा cos ऑफ π/3। तो ये फॉर्मूला cos x कब तक वर्क करता रहे? यही तो कियो तुम, यहाँ पे रख दियो π/2 रख दियो तो 0 बता रहे हो। π/3 पूछना है तो यहाँ पे तुम π/3 रख रहे हो, वैल्यू बता रहे हो। कोई बेटा समझे नहीं क्या? फिर बात तुम समझ नहीं, समझ गए सर। समझ गए कि नहीं? तुमने कहा सर अगर हम तोड़ तोड़ के लिखे π/2 पे, चलो भाई तुम π/2 वाली बात अगर करोगे तो π/2 पे कम बताओगे, π/3 तक जाओगे तो π/3 पे कम बताओगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करो? cos x cos x cos x। बट अगर x इसको क्रॉस कर गया, भाई समझे? पूरा बेटा ये तो डेरेल हो गई गाड़ी, समझे कि नहीं? फिर से बताएं। समझ गए। समझ गए? अब बेटा 1 मिनट जरा आ जाओ, सब लोग आ जाओ, एक एक करके चलो। एक बार लास्ट पे दिखा दीजिए। जो तुम्हारा रुकने वाला पॉइंट है, अगर वो पाई के पहले तक रहा तो मिनिमम cos x ही बोलोगे, क्योंकि जहां रुकोगे वहीं पे सबसे कम मिल जाएगा। हो गया क्या? भाई हो गया क्या? यस सर। अब थोड़े से प्रैक्टिस करा दें एडवांस रेंज के क्वेश्चन की। बेटा सब लोग ध्यान से देखें, ज्ञानी मत बने। जिनसे हो गया बेटा, कुछ बच्चों को तो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, और फिर भी जिनसे हो गया हो भाई अब लोग आए, 4 तो बज रहे हैं। वो ये वाला ग्राफ बनाए। सर हाँ सर cos का मैक्सिमम वाला कैसे बनेगा? अरे यार बना लेना भाई, मैक्सिमम वाले में हमेशा 1 ही रखना, मैक्सिमम वाले में तो 1 ही रहेगा ना, यस सर। मैक्सिमम वाले में थ्रू आउट 1 ही रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट पे ही वैल्यू कितनी ले रहा है? 1। 1। यस तो बस 1। समझ गए क्या? यस सर समझ। मैक्सिमम वाले में क्या ग्राफ बनेगा बोलो देवांश? हमेशा y बराबर हमेशा y = 1 वाली लाइन। Right. ये 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, एक ये ग्राफ बनाओ, और ये एक बनाओ 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब। Rn 7 है क्या? यस सर। बेटा समझ में आई है पूरी बात की? फिर से रिपीट करें। सर आ गई। माइनस 48x प्लस 25। सर आप क्या कराने जा रहे हो? मैं पहले जो एडवांस का बचा वाला था, एडवांस सेक्शन के साथ एडवांस जेई एडवांस सेक्शन सब लोग पैकेज देख ले, खोल लें भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके था? एक पैकेज देखा है किसके बराबर था? के पाई बाई 6। ध्यान से सुनो बेटा, बढ़िया सब चीजें करा देंगे भी। के पाई बाई 6। तो इसका कोई सोल्यूशन हो
तो भाई एक बात ये मुझे बताओ कि ये जो 1 + sin² x है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसे सोचना सीखो यार। 1 + sin² x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1 ये 1 से 2 के बीच में 1 से रहेगा कि 2 नहीं रहेगा? क्यों? Yes, sir. क्योंकि sin² x की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1, सबसे 0 से कम 1 वैल्यू होती है 0। यस या? तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बताओ ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 + sin²x, बोलो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1/2 से 1 1/2 से 1। इसको 1 मिनट के लिए टी मान लो। जिस स्टेप में भी डाउट हो तुरंत रोक देना सर, इस स्टेप के आगे मत बढ़ो। ये 1/2 से 1। तुम्हारी इक्वेशन किस में बदल गई? बोलो तुम्हारी इक्वेशन क्या बदल गई? sin−1t इसके बराबर हो गया a π/6। तुम्हारा t कहाँ से कहाँ तक है? बोलो तुम्हारा t कहाँ से कहाँ तक है? 1/2 से 1/2 1 से 1। sin−1t का ग्राफ बना लोगे क्या? sin−1t का ग्राफ बना लोगे सब लोग? ये है sin−1t का कर्व। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? -1। ये वाला कौन सा होता है? 1। इसकी डोमेन कितनी होती है? बोलो इसकी -π/2 डोमेन। हाँ डोमेन, ये तो तुम रेंज बता रहे हो यार, उल्टा। -1 से 1 -1 से 1। अब मुझे बताओ टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? हाफ से 1 टी वेरी कर रहा है हाफ। ये है हाफ से 1। तो जब टी हाफ से 1 है तो बताओ ये हाफ पे कितनी वैल्यू लेगा? हाफ पे, अरे उल्टा होता है यार। 5/6 5/6। और बोलो 1 पे वैल्यू कितनी 5/2 लेगा? 1 5/2. पे वैल्यू लेगा π/2। भाई यस है या नो है? यस सर। यस सर। इसका मतलब sin−1t कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलो sin−1t कहाँ से कहाँ तक होगा? π/6 से π/2 मतलब sin−1t k π/6 के बराबर है। इसका मतलब k π/6 किससे ज्यादा होगा? π/6 से ज्यादा होगा। और किससे कम होगा? 5/2 π/2 से कम होगा। पाई सब काट डालो तो बेटा कितना आ रहा है? अरे कुछ गलत किया क्या? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही? बोलो 1 से 1 से लेके 3 तक। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए क्या यस सर भाई? समझ गए क्वेश्चन नंबर जो, हाँ समझ भाई, सब लोग समझ गए ये बात? यस यस सर। सर। यस ये तुम बेटा कौस्तुभ, तुम्हारा एक बच्चा कोई अभी आया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कल मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वाला सवाल था कि fx की जो वैल्यू है ये है बॉक्स ऑफ, सुनना क्या है? बॉक्स ऑफ x/15। और क्या है? बोलो बॉक्स ऑफ -15/x। ओके सर। और इसमें इसने दिया था कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके 90 तक, कहीं भी चला जाए। समझ गए क्या बात भाई? समझी? Yes, sir. तो अगर x की वैल्यू बेटा बिल्कुल साफ साफ है, पहले इजी वाला केस, अगर x की वैल्यू मान लो 15 से 30 है, सुन तो लो पहले। तो बताओ, सॉरी 15 से 30 है। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बोलो ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 2 बोलो 1 से 2 जाएगी। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आएगा? 1 1। और बताओ ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -1 से -1/2 मार दें कंटाप तुम्हें, उल्टा बोल रहे हो। -1/2 से -1। यस सर। नहीं यार सही बोल रहा था, -1 से -1/2। यस भाई सर। तो इसका अगर बॉक्स लेंगे तो कितना आएगा? बोलो इसका बॉक्स लेंगे तो कितना आएगा? -1 इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा? बोलो इन दोनों का -1 प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा? अब बोलो अगर x की वैल्यू हम 30 के बराबर या उससे ज्यादा बट 45 से 45 कम रखें तो बोलो कितना आएगा? ये पहला वाला कितना बनेगा? 2 2। और दूसरा वाला कितना बनेगा? बेचारा -1 ही रहेगा। -2 क्यों बेटा? -2 क्यों? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोलो
-1/2 से -1/3 जाएगा भाई, यस या नो भाई, यस या नो, यस सर। Yes, sir. Yes. है ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे एक चीज थोड़ी सी दिमाग में आई, y बराबर -15/x क्या करो, ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे बनेगा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर भैया? XY अरे वाह rectangular यार, ये hyperbola. बच्चा बेटा मेहनत बहुत कर रहा है, नमन अभी नया आया, ये ऐसे जाएगा भाई। और ये वाला कौन सा होगा, रेड वाला कौन सा होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जबकि जो रेड वाला पॉजिटिव होगा ये होगा 15/x वाला। Yes. चलो तो भाई ये समझ में आया, ये वैल्यू भी कितनी रही, -1। अगर x की वैल्यू 45 से 60 ले लें, 60 ना ले तो बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलो। ये आएगा 3 और ये कितना रहेगा -1। भाई समझ गए क्या? अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 60 ले ले और ये 75 पे रोक दे तो बोले कितना आएगा? ऊपर वाली -2 होगी। सर -2 होगी ना? कौन सी बेटा? सर 30 to 45 क्या आपने second गलत होगी? लिख दिया है, वो हाँ गलती। सर, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया है ना 2 into -. अरे यार अच्छा वो -2 कह रहे हो, हाँ भैया मेरे वो तो होगी यार, सर ऐसी बात ना करो यार, वो तो होगी। हम डर गए, हमने कहा तुम लोग यहाँ तो -1 नहीं बोल रहे हो, तुम पागले हो जाते, किसी को यहाँ -1 दिख रहा हो। 60 से 75 में क्या ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी बोलो, ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये वाली 60 से 75 तक ये कहाँ जाएगा, मैं ज्ञान में बताओ, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1/5. माइनस -1/4 से -1/5. हाँ -1/4 से -1/5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आएगा? -1. -1 ही आएगा, बस वही -1 आएगा, तो ये आएगा -4। अब अगर x की वैल्यू ले 5 to 90 तो ये आएगा 5 into -1। भाई यस या नो? Yes. Yes, और sir. बेटा ए भाई अब इसने 90 इंक्लूड नहीं किया, याद रखो, अगर 90 इंक्लूड होता तो फिर ये वैल्यू कितनी होती, अगर 90 इंक्लूड होता तो ये वैल्यू कितनी होती बोलो, 6, बट उसने इंक्लूड 6. नहीं किया है ना। और एक बेटा हम लोगों ने ऊपर छोड़ रखा है, अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से ले ले, हाँ अगर हम 0 से 15 ले ले, तो अगर 0 से 15 ले ले तो क्या होगा बताओ मुझे बेटा, पहला वाला ये नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 0 इनटू, है ना। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा कौन बता सकता है, कौन बता सकता है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कौन बता सकता है बेटा? ये वैल्यू जाएगी -∞ से -1। क्यों सर? ये ग्राफ भाई -15/x का ग्राफ, -15/x का ग्राफ ये बनाया हो ना, एक हटा दे, ये है -15/x का ग्राफ, ये है कि नहीं, ये है। अब x कहाँ है, x की वैल्यू 0, बताओ 0 प्लस से वैल्यू कहाँ है, 0 प्लस से इसकी वैल्यू बोलो कितनी है, 0 प्लस से इसकी वैल्यू बोलो कितनी है, -infinity. और 15 पे वैल्यू कितनी है बोलो, -1। बट इट डजंट मैटर, क्योंकि बेटा ये कुछ भी हो, ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला क्या हो गया भाई बोलो, पहला वाला 0। भाई सबको ये बात समझ में पूरी आई है क्या, सबको ये बात पूरी समझ में आई? फिर भी अगर कोई कहे कि ये वाली क्वांटिटी कहाँ से कहाँ लाई कर रही, तो क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ये लाई कर रही -∞ से -1। बेटा मतलब ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो बॉक्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बॉक्स क्या लेगा, सारे, अरे बॉक्स लगा तो सारे नेगेटिव इंटीजर लेगा ना। मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हो भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, किसकी बात कर रहे हो आप, बोलो भाई संभवी, किसकी बात कर रहे हो, इसकी, ये वाली क्वांटिटी। अगर इनमें बॉक्स लगा देंगे, तो बताओ वैल्यू कैसी होगी, सारे नेगेटिव इंटीजर लेगा क्या भाई, बोलो सारे नेगेटिव इंटीजर लेगा एक्सेप्ट भाई बोलो तो आप लोग, एक्सेप्ट माइनस
ये वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी? ये वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी बोलो? -1। -1 तो -2 -3 -4 -5 ऐसे लेगा कि नहीं लेगा भाई? Yes, यस sir. या नो? yes sir भाई चेक कर लेना सारे पॉइंट्स। तो इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए भाई? सबको ये समझ में आया है ये वाला सवाल? यस सर। जो लोग Yes, sir. लेट Yes, sir. आए लावण्य समझ में आए? हाँ, तो बताओ जरा ये वाला, ये किस इसमें कौन कौन से नंबर? ये आएगा 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा और -5 आएगा भाई। यस। यस अब सर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कह रहा था कि द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन ऑफ y इक्वल्स log ऑफ बेस कितना था? 10 था। फिर कितना लिखा था? log ऑफ, जो लोग ये सवाल आ गया हो तो उसके लिए 2 ग्राफ हमने दिए, बढ़िया से बना के दिखाया, ऊपर लिखा हुआ है अभी भी। log ऑफ बेस कितना था सर? बेस 1/3 था। और क्या था? फिर सर एक log और लगा था, उसका बेस कितना था? 4 था सर। और ये कितना था? x माइनस, बेटा जो लोग लेट आए उनके लिए हम क्या बोले, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इसकी तुम्हें क्या बतानी है सर? इसकी हमें डोमेन बतानी है। तो देखो डरो मत, है ना, इसको ऐसे लिख लो, log ऑफ बेस 10 मान लो, log ऑफ 1/3, log ऑफ 4, थोड़ा छोटा ये टी से कर लो। अब ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा बोला? जब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, greater than 0 दिस होल क्वांटिटी शुड बी, भाई ये लॉग कब डिफाइन होगा Greater बोलो ना than सब 0. बच्चों? आउटर लॉग से चलो, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर? log ऑफ 1/3 और log ऑफ 4 टू द बेस t, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। भाई यस है या नो है? Yes. भाई यस है। लॉग का बेस, अब देखो लॉग का बेस कितना है नमन? लॉग का बेस कितना है बोलो? लॉग का बेस 1/3 है। Yes. लॉग का बेस 1/3, अगर बेस 1/3 हो तो बताओ क्वांटिटी पॉजिटिव कब होती है? 0 से 1 अगर बेस 1/3 तो क्वांटिटी पॉजिटिव कब होती है? लॉग पॉजिटिव कब होता है? ये ग्राफ किसका बनाया सर आपने? y ऑफ log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ बनाया, जब a की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो। तो log, ये वाला जो log है, ये log पॉजिटिव कब देगा? जब क्वांटिटी क्या है? log ऑफ 4 टू द बेस t, ये कहाँ से कहाँ तक हो बोलो? 0 से ये वाली क्वांटिटी 0 से ज्यादा और 1 से कम हो। भाई यस है या नो? बेटा ये कुछ हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या? सही लिखा? सही लिखा है भाई? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है भाई? अब क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 4 x माइनस 5, ये किससे ज्यादा हो बोलो? ये 0 से ज्यादा हो और किससे कम हो बोलो? किससे कम हो? 1 से 4. कम हो, है ना। तो log का देखो बेस 4 है, ये वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली x माइनस 5 की वैल्यू किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। और किससे कम है? 4 से। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से ज्यादा और 6 to 9। 9 ये भाई सबको क्लियर है क्या ये वाली बात? देवांश क्लियर है सारी बातें? Yes, sir. ये सारी बातें नमन, ये कोई स्टेप ना क्लियर हो तो प्लीज बताओ मुझे, जो Yes, स्टेप sir, ना clear. क्लियर हो। ये सारा क्लियर है भाई? क्लियर होना चाहिए, है ना। एक सवाल भाई सबको क्लियर है? नए बच्चों देख लो, सबको क्लियर है? यस सर। एक सवाल बेटा कई बच्चों ने कल, ये जसलीन ने पूछा था कि हमने एक बात आप लोग को बताई थी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, कि बॉक्स ऑफ n+x ये किसके बराबर होता है बोलो? ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू n plus n box प्लस x, जब क्या हो? n क्या हो? n integer को एक इंटीजर हो। इसमें दिया था बॉक्स ऑफ y प्लस बॉक्स ऑफ y,
हाँ सर, और इसके बाद में लिखा था 2 cos x, ठीक है। अरे भाई तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये वाली जो चीज है ये इंटीजर है कि नहीं है यार, ये तो इंटीजर ही होगी बॉक्स ऑफ वाई। तो Yes, अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बॉक्स ऑफ वाई को बाहर कर लो और प्लस बॉक्स ऑफ वाई लिखोगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 2 बॉक्स ऑफ वाई नहीं बन जाएगा? Yes, यस sir. या नो भाई, यस या नो? Yes, sir. इस प्रॉपर्टी में किसको बाहर लेते हैं, एन को बाहर लेते हैं, तो इसको बाहर ले लो, ये बाहर ले लो, तो बॉक्स ऑफ वाई लिखोगे प्लस जो अंदर बचा बॉक्स ऑफ वाई, तो दोनों सेम है, तो ये बनेगा क्या? तो पहली इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई बोलो, बॉक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन दी थी 1/3 y इक्वल्स 1/3, फिर क्या था, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस क्या था बोलो, प्लस क्या था, बॉक्स ऑफ साइन एक्स। बॉक्स ऑफ साइन एक्स, ये था, ये इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स, और ये फिर ओवरऑल बॉक्स। अब अगर इसमें वही प्रॉपर्टी लगाओगे अंदर वाले में तो क्या बाहर निकल के आएगा बोलो, क्या बाहर निकल के आएगा, ये इंटीजर है या नहीं, ये क्वांटिटी इंटीजर है, ये क्वांटिटी इंटीजर है या नहीं भाई बच्चों, ये वाली क्वांटिटी इंटीजर है। Yes, तो ये sir. क्वांटिटी इंटीजर है तो बाहर आएगी, तो बोलो क्या लिखोगे, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस Two box box of sin x. अब बताओ भाई, फिर 2 बॉक्स ऑफ साइन एक्स भी इंटीजर है तो वो बाहर निकल के आएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा बोलो, 1/3 Three into box of sin x. 3 बॉक्स ऑफ साइन एक्स। तो बेसिकली तुम्हारे पास कितना आया बोलो, बॉक्स ऑफ Sin x. साइन एक्स आया क्या? ये Equals to तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है और ये तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है सर। अब 1 और 2 को अगर इक्वेट करें तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू ये बॉक्स ऑफ y बराबर, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, y बराबर बॉक्स ऑफ साइन। भाई ये बात समझ में आई है या नहीं आई है बोलो? Yes. Yes. Yes, sir. तो बताओ इक्वेशन किस में रिड्यूस हुई, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं बोलो, फ्रॉम 1 and 2। अगर ये अलग दे भाई, यहाँ लिख दोगे तुम बॉक्स ऑफ साइन एक्स का बॉक्स दो तो वही रहेगा, तो कितना आएगा, Box of sin x equals to cos x. बॉक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आएगा कि नहीं? सर नहीं समझ में आया। अरे y की वैल्यू कितनी निकाले हो, y की वैल्यू कितनी निकाले हो बोलो, बॉक्स ऑफ साइन एक्स निकाले हो। अब इसको यहाँ रख दोगे ऊपर तो क्या आएगा, बॉक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज सेम एज बॉक्स ऑफ साइन एक्स। भाई यस है या नो? yes, यस सर। भाई बॉक्स ऑफ एक्स कितना होगा, अरे वो तो बॉक्स ही ऑफ एक्स होगा क्योंकि अंदर वाली चीज तो ऑलरेडी। भाई यस या नो? अच्छा ये बताओ, ठीक है चलो ये बात ठीक। तो ये बेटा इंटीग्रल वैल्यू क्या ले सकता है, या तो 0 ले सकता है, या 1 ले सकता है, या क्या ले सकता है बोलो, Minus one. -1 ले सकता है, -1 ले सकता है। भाई समझ गए? तो उस केस Yes. में अगर इसने कहीं 0 ले ली तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 0 आ जाएगी। हाँ Yes. अरे इस वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर बॉक्स साइन एक्स 0 हुआ तो cos x कितना आ जाएगा, 0। Zero. अगर बॉक्स साइन एक्स ने 1 ले ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, cos x Cos x बराबर equals to 1. 1। और उसके हिसाब से फिर कितना आ जाएगा, cos x बराबर, Minus 1. भाई ये बात समझे कि नहीं, ये बात Yes, sir. समझ में आ रही है नहीं आ रही कि क्या कहा? Yes, sir. ये वैल्यू क्या ले सकता है, 3 ही वैल्यू तो ले सकता है, या तो 0 लेगा, या तो 0 लेगा, या क्या लेगा 1 लेगा, या क्या लेगा Minus -1। कौन सी चीज, ये पूरी चीज, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई, क्या इसमें रिड्यूस हो गई क्या, cos x बराबर 0, cos x बराबर 1, cos x बराबर -1, इसमें रिड्यूस हुई कि नहीं? बट यार जब cos x, जी हमें पता है, वी नो दैट कि जब cos x 1 होता है तो sin x कितना होता है, जब cos x 0 Zero. होता है तो sin x कितना होता है, जब cos x 0 होता है तो sin x कितना होता है One. बोलो, +1 और minus 1, -1। जब cos x या cos x की वैल्यू 1 या -1 हो तो sin x कितना होता है बोलो, 0. 0। तो बेटा ये कभी होल्ड नहीं करेगी, इट वोंट होल्ड, इट विल नॉट होल्ड।
नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या भाई? समझ गए। भाई यहाँ पे तुम cos x की वैल्यू कितनी बता रहे हो? 0। बट जब cos x 0 होगा उस समय sin x कितना होगा बोलो भाई? +1 या प्लस माइनस वन। उसका बॉक्स लोगे तो कितना आएगा? +1 या -1? -1। अगर cos x की वैल्यू तुमने 1 ले ली तो यहाँ तो तुम बोल रहे हो 1 और इधर कितना आएगा? 0, तो उसका बॉक्स 0 नहीं होगा। अगर cos x की वैल्यू -1 बोल रहे हो तो यहाँ बेटा भाई समझ गया होगा हमारी ख्याल से। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात समझ में Yes, आई है sir. क्या? Yes, sir. ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है क्या? Yes. यस सर। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप बता दीजिए। सेकंड, ऊपर वाले क्वेश्चन का सेकंड वाले का, टॉप फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले Yes. का। यस सर। यार अब पूछ रहे हो तुम, गलत बात है कि नहीं ये बताओ तुम। जब मैं बार बार रिपीट कर करके बोल रहा हूँ कि बेटा आप पूछ लो, थोड़ा टीचर का भी ख्याल रखो भाई। ये लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब, ये लॉग डिफाइन तब होगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव कर दिया। अब ये लॉग पॉजिटिव कब होगा? अगर बेस 1/3, जब नंबर 0 से 1 हो, तो इसके लिए ये चीज नंबर है तो ये नंबर 0 से 1 होना चाहिए। t की वैल्यू x-4 थी, ऐसे डाल दी तो ये 0 से 1 होना चाहिए। अब अगर log का बेस 4 है और ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, log जो है 0 से 1 के बीच में है, दैट मीन्स वेयर इज नंबर बिटवीन 1 एंड, ये तो बताया ना कि अगर ऐसा हो log ऑफ t to the base 4 is more than 0 less than 1, तो वेयर इज t is less than 4 की पावर 1 more than 4 की पावर 0 4 की पावर 0 1। ये पूरी एम सर ने भी करवाया। कौन सा स्टेप नहीं आया तो बताओ, वहीं से बताएं कौन सा स्टेप नहीं आया। आ गया सर। सर फोर्थ वाले में आंसर नहीं मैच कर रहा है। फोर्थ वाले में क्या दे रहे हैं भाई? उसमें 8 वैल्यूज आ रही हैं बट पॉसिबल ही नहीं आंसर के अकॉर्डिंग तो। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 8 हो सकती है? तो क्या कह रहा है? मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन, तो अगर x की वैल्यू 6 to 9 है तो x की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो सकती है? 8। क्या बेटा नहीं, ये नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर ठीक है, वो लगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है। नहीं, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू। ओके सर। ऑफ x इक्वल टू 8 है ना। अब बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। कौन वाला? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराऊंगा, बिल्कुल एज इट इज है। कौन वाला है बेटा? इसमें क्या करना था? x/9 से क्या करना है बोलो? x/9 से ये किसके बराबर होगा? x/11। ये वाला कर लोगे क्या बेटा तोड़ तोड़ के? हाँ ये वाला कर लोगे क्या? ये वाला हो जाएगा यस सर। है ना? सर 7 और कैसे? 8। कौन सा? 7 और 8। हाँ 8 वाला। तो 8 वाले में जरा देखो, 8 वाले में क्या कह रहा है? 8 वाले में कह रहा है x एक, बता रहा हूँ भाई, सुनो बता रहा हूँ, सुन लिया मैंने। f कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है और ये दिया हुआ है कि f(1), बेटा इसमें बड़ा अच्छे ऑब्जर्व किए जाते हैं। f(1) की वैल्यू कितनी है? 5। इसमें जितना IQ जिसका बढ़िया होगा उतना ज्यादा अच्छे से करेगा। और f(2) की वैल्यू कितनी है? देखो तुम ही में से कोई ना कोई बच्चा बोलेगा जिसने सोल्यूशन मैंने कुछ को भेजे, अगर उसने सोल्यूशन नहीं देखा, ये 4 है। f(3) की वैल्यू कितनी है? 3। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? f(4) की वैल्यू, f(4) की वैल्यू कितनी है? 2। और f(5) की वैल्यू कितनी है? बेटा थोड़ा, बेटा बोलना मत तुम जिसने बोला, ये ऐसे दिया था, ये ऐसे दिया था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये तो बड़ा अच्छी बात हो रही है यार, कि f(1) की वैल्यू जो है वो 5 है, 2 कर देते हो तो 4 आ जाता है, 3 कर देते, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि f(x) 6 माइनस इक्वल टू 6 माइनस x इज, अब ये बात थोड़ी सी तुम्हें करते करते आएगी, ट्रू फॉर, बताओ किसके लिए? ट्रू फॉर x इक्वल टू 1 2 एक्सक्यूज मी 3 4 एंड 5। बोलो भाई ये बात थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई? x की जगह 1 डालो, क्या ये वाली चीज आ जाएगी?
Yes. x की जगह 2 डालो तो क्या ये वाली चीज आ जाएगी? 3 डालोगे तो ये वाला आ जाएगा, 4 डालोगे तो ये आ जाएगा, 5 डालोगे तो ये आ जाएगा। भाई हर्षित क्लियर है क्या ये वाली बात? हर्षित ये वाली बात क्लियर है क्या? हर्षित ये वाली बात क्लियर है क्या? अर्ची ये वाली बात क्लियर है क्या? Yes, sir. है ना? आप हाँ मतलब इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन कितनी वैल्यूज के लिए तुम्हें ट्रू दिख रही है? बताओ ये इक्वेशन कितनी वैल्यूज के लिए तुम्हें ट्रू दिख रही है? बोलो। दिस इज ट्रू फॉर नमन, दिस 5 इज ट्रू values. फॉर, दिस इज ट्रू फॉर 5 वैल्यूज, है ना? इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? बोलो इसकी डिग्री कितनी है? 5. सर इसकी डिग्री है 5। क्यों 5. सर? क्योंकि बेटा एफ की डिग्री 5 है ना, इसमें हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री है 5। इसका मतलब एफ एक्स माइनस या प्लस कर दे x माइनस 6 बराबर 0। वही चीज, कुछ अलग नहीं किया। ये वाली इक्वेशन, इसके कितने रूट हैं? मतलब ये बात कितनों के लिए ट्रू है? बोलो इसके कितने रूट हैं? 1 रूट है इसका, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है, 5 रूट है। भाई यस है या नो? Yes, sir. भाई यस है? सबका यस हो तो बोलो। Yes. अब इसके सबसे ज्यादा से भाई 5 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रूट कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैक्स इट कैन हैव, मैक्स इट कैन हैव 5 5 रूट। 5 रूट है ना? 5 तो कौन कौन से रूट हैं? x माइनस 1, X minus 1. x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। आगे k से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कह रहा है लीडिंग पावर, लीडिंग पावर बोलो x की जो सबसे ज्यादा पावर, x की पावर 5, उसका कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस ये इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं होगा। नए बच्चों समझ में आया क्या? मैं रुका हुआ हूँ, डरो मत कि सर कुछ बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलो समझ में आया हो तो रुकूंगा। तो लास्ट स्टेप नहीं. लास्ट स्टेप में मैंने ये कहा कि ये जो वाली जो इक्वेशन है, अभी पूछ लो तो आसान रहता है। इस इक्वेशन के 5 रूट है, क्योंकि जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये 5 चीजों के लिए ट्रू थी। 1 के लिए ट्रू थी, अगर 1 डालोगे तो f(1) बराबर 5, जो कि ट्रू है, दिया है। 2 डालोगे तो भी दिया है, 3 डालोगे तो भी दिया, ये भी दिया। तो ये वाली चीज 5 x की वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो हम बस इसको इधर ले आए तो ये बन गया। ये बनने के बाद इसके कितने रूट है? 5, क्योंकि ऊपर वाली 5 के लिए ट्रू थी। वो इसके देखो रूट लिखे हुए हैं। अगर आप 1 रख दोगे तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 0 हो जाएगी। 2 रख दोगे तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 3 रखोगे तो भी 0 हो जाएगी। भाई समझ नमन? Yes. है ना? आप बताओ तुम्हें क्या निकालना था? आपको क्या निकालना था? बोलो क्या निकालना था? तो x की जगह क्या लिख दें? बोलो x की जगह क्या लिख दें? 6 लिख दें। अगर x की जगह 6 लिख दें तो कितना आएगा? f ऑफ 6 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? बोलो इधर 5, 4, 3, 2 और 1। ये कितना आएगा? बोलो 20. 120 या 5 फैक्टोरियल कुछ भी होगा। बोलो भाई आस्था, जहां ना आया बोला बेटा। रूट का मतलब वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जिसको ना आया हो प्लीज बोल दे, जिसको ना आया हो प्लीज बोले। अनुष्का आया क्या? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बोल रहा है कि f ऑफ n जो है, इसमें बेटा f2 बड़ा अच्छा कनेक्टिंग है। ये 2 जो है ये r की वैल्यू 1 से -1 और f r। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर f ऑफ 2 निकालना हो तो क्या करोगे? बोलो। ये आएगा r की वैल्यू 1 से 1 और f ऑफ r, मतलब केवल एक ही वैल्यू रखनी। कौन सी? 1 से 1 जा रहा, मतलब कौन सी? 2 f ऑफ 1। भाई समझे क्या नमन? ये समझे कि नहीं? कम समझो तो f ऑफ 3 से समझ में आ जाएगा। f ऑफ 3 का मतलब बोलो क्या? f ऑफ 3 का मतलब क्या? 2 टाइम सिग्मा r की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? बोलो कहाँ तक जाएगी? 2 तक जाएगी। f ऑफ r
इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स, अब आर की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा और एफ ऑफ 2 आएगा। भाई सुन लो, ये आएगा Yes. भाई, यस। अब अगर ऊपर वाले से एफ ऑफ 1 की वैल्यू डाले तो ये कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 बाई 2 प्लस 2। पहले सुन लेना, सॉरी, तो ये कितना बना, बोलो ये कितना बना, एफ ऑफ 2, ये कितना बना बोलो, ये बनेगा 3f ऑफ 2। यस या नो, यस या नो। यस यस यस। अब इसी तरह बताओ एफ ऑफ 4 कितना होगा, 2 टाइम्स, ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 3 तक, तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा, F of 2, F of 3. एफ ऑफ 2 आएगा और कितना आएगा, एफ ऑफ 3 आएगा। 3. ठीक है, अब जरा बताओ, सबको एफ ऑफ 2 में लिखो, वही सबसे बढ़िया कनेक्टिंग है। तो एफ ऑफ 1 की जगह कितना लिखोगे, F of 2 by 2. एफ ऑफ 2 बाई 2 लिख देंगे, F2 की जगह F2 ही रहने दो, ठीक है। F3 की जगह कितना लिख देंगे, बोलो 3F2. 3F2। तो बताओ ये टोटल कितना आएगा, बोलो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, जोड़ो भाई, टोटल कितना आ रहा है, 9. ये आएगा 3 स्क्वायर F2 बाई, यस है क्या। Yes, sir. अब एफ ऑफ 5 कितना आएगा, इसी तरह बेटा वही लिखोगे, बताओ कितना आएगा, 2 टाइम्स पूरा लिख डालोगे, एफ ऑफ 1 से लेके कहाँ तक लिखोगे, एफ ऑफ 1 से 4. लेके एफ ऑफ 4 तक, ठीक है। एफ ऑफ 1, इसके बाद तुम्हें पैटर्न अपने आप दिखने लग जाएगा, ये एफ ऑफ 1 की जगह यही लिखोगे, एफ ऑफ 2 की जगह यही लिखोगे, एफ ऑफ 3 की जगह ये लिखोगे, एफ ऑफ 4 अभी तुमने निकाला, 3 स्क्वायर F2। बताओ ये कितना आ रहा है, बोले कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, बोलो जरा, जोड़ो 3 सब लोग, क्यूब. सही से जोड़, सही जोड़ लेना बेटा, गलती तुम्हारी कि 3 क्यूब F2, ये 3 क्यूब F2 आ रहा है क्या भाई, हाँ. यस है क्या, यस है कि, यस है कि नो है भाई, बोलो। यस सर। तो इसके बाद अब जो तुम्हें निकालना है वो क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से m f ऑफ r, ओके फाइन। तो बेसिकली इट इज f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 2, ये भी ठीक है, f ऑफ 3, f ऑफ 4। भाई जिस बच्चे ने पूछा था वो देख ले, अब 2 कहाँ तक जाएगा, बोलो F of 1. f ऑफ m, और तुमने सारी वैल्यू बड़े, इसको f ऑफ 1 को तो रहने तो, चलो अभी देखो देख लेंगे, ये f ऑफ 2 है, f ऑफ 3 तुमने क्या निकाला है, 3 बोलो square F2. f ऑफ 3, तो बेटा 3f2 निकाला है। हाँ sir. ये क्या निकाला है, बोलो ये वाली चीज क्या निकाली मैंने, 3f2 निकाली, ये वाली चीज क्या निकाली, बोलो 3 square F2. 3 स्क्वायर F2। जब 5 है तो तुमने क्या निकाला है, जब 5 है तो तुमने क्या निकाला है, 3 क्यूब F2. तो इसी तरह बोलो बेटा, जब m होगा तो क्या निकालोगे, 3 की पावर m माइनस 2f। भाई समझ में आया क्या नंबर, ये बात समझ में आई क्या नमन, ये समझ में आया। Yes, sir. अब f ऑफ 1, अगर इन सबसे f ऑफ 2 कॉमन कर लें तो बोलो ब्रैकेट में कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू, बोलो कहाँ तक आ रहा है, 3 की पावर m माइनस 2 आ रहा है। ये क्या चीज है, बोलो ये क्या चीज है, ये जीपी है क्या ठीक है. भाई, ये जीपी है। तो f ऑफ 1, बेटा अब तो मेरा रोल है नहीं, f ऑफ 2, इसका सम क्या होता है, बोलो a r की पावर, जीपी का सम कितना होता है, ये a r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, यही तो होता है Yes, sir. भाई, यस या नो। तो इसमें टर्म कितने, बोलो देखो, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर m माइनस 2 तक m माइनस 2 टर्म और एक 1 एक्स्ट्रा है, इसमें टर्म कितने, इसमें टर्म है m माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 3 है, 3 की पावर m माइनस 1 बाई r माइनस 1, तो वो 2, यस है या नो। Yes, sir.
भाई यस है। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी बोलो 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दी थी। यस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 2, तो ये 2 हो गया। और कितना आया बोलो 3 की पावर m माइनस 1 तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, कितना आया 3 की पावर, बोलो 3 की पावर m माइनस 1 आया क्या भाई? ये क्लियर हुआ क्या बच्चों? देखो यस सर। अब है बेटा, ये Yes, क्लियर sir. हुआ क्या? आराम से देख लें, पूरा बढ़िया से देख लें, जहाँ कुछ ना डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। अभी जल्दी से लिखो बेटा, थोड़ा करा लेने दो। 11 वाला क्वेश्चन से सरल क्वेश्चन पूरे पैकेज में कोई नहीं है। कह रहा था e की पावर x और माइनस लॉन, और बेटा कहीं लॉग लिखा उसको लॉन लेना, मॉड x, उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। तो मुझे बताओ लॉन ऑफ मॉड x का ग्राफ कितने बच्चों को आता है? लॉन ऑफ मॉड x का ग्राफ कितने बच्चों को आता है? सर अब तो सब भूल गए लॉन। भाई ये लॉन x का बना लो, लॉन x का बना लो, यस या नो। और मॉड x है तो ये इसी का क्या ले लें, इसी की इमेज ले लें। याद आया क्या? इसी की इमेज ले लें। याद आई बात Yes, बेटा? sir. आवाज आ रही Yes, sir. है? ये आया e की पावर x बराबर लॉन ऑफ मॉड x। याद करो बेटा, ये तो भी रिसेंटली हुआ है। ग्राफ किसका बनाया मैंने? y बराबर लॉन ऑफ मॉड x। इसकी डोमेन क्या होगी? अरे भाई इसकी डोमेन होगी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है ना। लॉन ऑफ मॉड x में क्या कहा था कि लॉन x का बना लेना, जो पॉजिटिव साइड में हो उसी को क्या ले लेना, नेगेटिव साइड में। इमेज याद है? Yes, sir. याद है? अब इसके ऊपर क्या बनने वाला है? इसके E ऊपर की क्या पावर। बनना है? e की पावर। तो बेटा e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। Sir, 2 ये आएंगे. बेटा एक है. एक आएगा या 2 आ रहेंगे भाई? समझे क्या? Yes, sir. है ना। और बेटा ये कभी मिलेंगे नहीं, अभी 2-4-5 क्लास के बाद आएगा कि ये दोनों भाई जो है ना, ये दोनों जो भाई हैं, ये दोनों भाई हैं इनवर्स। मतलब अब ये बताएंगे तो कंफ्यूज, ये y बराबर x अबाउट सिमेट्रिकल है, उसी से इनवर्स आता है। तो ये 11 वाला हो गया। भाई 12वां वाला क्वेश्चन कल मैंने कराया है, याद है? देख लो, ऑलरेडी डन। 12वां वाला कल कराया है। Yes. संकल्प का डाउट था, 12वां वाला संकल्प का डाउट था। है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला है। जब 10 वाला क्वेश्चन था वो क्या था? सर डोमेन बतानी थी बेटा, सब बात की क्लास ध्यान से देख लो। डोमेन बतानी थी किसकी? लॉग ऑफ बेस कितना लगा हुआ था बोलो? Greatest integer x plus half. x प्लस हाफ। और इसकी नंबर कितना था बोलो? 2x स्क्वायर Plus x minus प्लस 1. x माइन। कोई भी आप बुक कर रहे हो, चाहे ब्लैक बुक चाहे समीर बंसल, सबसे पहले पैकेज सारा बढ़िया से कर लो। ये डिफाइन कब होगा बोलो? ये डिफाइन कब तब होगा जब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो? कितनी बार मैं बता चुका हूँ? Greater than पॉजिटिव हो। और क्या हो? और क्या हो? जो नीचे बेस हो वो भी क्या हो? greater than 0. बट ये 1, Not equal to 1. बट ये 1 ना हो तो बेटा थोड़ी ये बुद्धि लगाओ। तो इसका मतलब अगर बेस ये वाला, ये तो इंटीजर वैल्यू लेगा, ये इंटीजर वैल्यू लेगा कि नहीं? Yes, और 0 से ज्यादा इंटीजर ले तो भाई 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। अब इसको 1 भी नहीं लेनी है तो इसको क्या डायरेक्ट लिख दें? बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कौन कौन समझ गया? किस किस की बत्ती पूरी तरह से गोल हो गई है? sir, आ गया. आ गया भाई। ये 1 तो ये इसको सर 0 से ज्यादा इंटीग्रल वैल्यू लेनी है तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3। अब 1 भी नहीं लेनी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो। इसको सॉल्व कर लोगे वे भी करो से, ये क्या आएगा इसका आंसर? इसको सॉल्व करोगे, इसके रूट तो ऐसे ही दिख रहा है -1 और 1/2। ये कितना आएगा? x लेस देन -1 या x मोर देन हाफ। भाई ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो जल्दी से? Yes, ये इसके फैक्टर कर लोगे या नहीं? इसके भाई संभवी आपको आवाज नहीं आ रही। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर कितने होंगे बोलो? इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1 और x minus 1/2.
2x माइनस माइनस 1। भाई ये होंगे क्या? यस सर। ग्रेटर देन 0 तो वे भी करके सॉल्व कर लेना, ये आएगा। तो पहली कंडीशन, एक तो भाई ये चीज आ गई। दूसरा कह रहा है इसका बॉक्स 2 से ज्यादा हो। अगर किसी का बॉक्स 2 या 2 से ज्यादा है, इसका मतलब वो नंबर खुद भी किससे ज्यादा है, वो नंबर खुद भी किससे ज्यादा है, पकड़ना सीखो। 2 या 2 से ज्यादा तो क्या आएगा, x मोर देन इक्वल टू, बोलो x मोर देन इक्वल टू 3/2। तो एक कंडीशन तो ये आ गई है, दूसरी कंडीशन नीचे वाली आ गई है। दोनों का क्या लेना है, दोनों का क्या लेना है, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो बताओ भाई क्या इंटरसेक्शन आएगा, तो दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। भाई यस या नो, यस या नो, इंटरसेक्शन लेके दिखाएं क्या? अरे ये नंबर लाइन नो है, सर। ये नहीं भाई, कुछ भरोसा नहीं यार। अब तो समझ रहे नौसर वाले ज्यादा है, बट हमें सबका देखना। ये 1 से ज्यादा, तो ये कह रहा है 3/2 से ज्यादा। तो वो जो लाइन जिसमें है वो ये वाला रीजन आएगा, तो 3/2 से ज्यादा, ठीक है। Yes. इसके बाद हम 14 वाला सवाल कल सुयश को करा, भाई 14 वाला सवाल भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी डन है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी डन है। बेटा जल्दी 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 करो, करे। हाँ सर। यस सर, हो गया। क्वेश्चन 14 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। जो जो पहले मतलब मैंने दिए थे होमवर्क में, वो कह रहा था कि f बराबर, तो f लिखो चाहे f, इसकी तुम्हें क्या बता भाई, समझ में सबको आ रहा है, बच्चों को, सारे बच्चों को आ रहा है सब कुछ। Yes, KC sir. 0 जो Yes, आदित्य sir. सिंह आ रहा है बेटा, आदित्य सिंह, यस सर, आदित्य सिंह सिंसियरली क्लास करो बेटा, आदित्य सिंह सिंसियरली करो, तभी बात बनेगी यार। आप जितना अच्छा करोगे, ये लेवल अभी हम बहुत कम पे चल रहे हैं, इतने में Sir, your voice is not coming. और आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा आ गई आप स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अरे यार सॉरी भाई, अरे इन्होंने होस्ट नहीं बनाया। हाँ ठीक है यार, वही तो कह रहे थे। हाँ ये वाला भाई, ये कहाँ तक ये वाला सवाल लिखने में आ गया था भाई? आवाज आ रही देवांश? हाँ, यस सर आ गई। तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये वाली क्वांटिटी भी 7 mod x माइनस mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 10, ये भी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए कि नहीं? यस नमन यस या नो? Yes. अब Yes, बताओ लॉन पॉजिटिव कब होता है? बेटा यही चीज रटवा रहा हूँ बार बार, ये तो सब में लॉन पॉजिटिव तब होता है जब नंबर कैसा हो? 1 से बड़ा हो। लॉन मतलब लॉग, इसका मतलब क्या हो? लॉन ऑफ मॉड एक्स, नंबर यही है कि नहीं? ये नंबर कैसा हो? 1 से ज्यादा हो। यस यस या नो? अब किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर 1 से ज्यादा, ऐसा कब हो सकता है कि भाई लॉन ऑफ मॉड एक्स, यही क्वांटिटी तो है, या तो ये -1 से कम हो या लॉन ऑफ मॉड एक्स, या बोलो ये 1 से ज्यादा। Greater 1 than 1. से ज्यादा हो। भाई यस या नो? अब Yes. अगर लॉन का मतलब लॉग ऑफ मॉड एक्स की बेस ही। अब अगर ये नंबर -1 से कम है, इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू किससे कम है? बोलो e की पावर -1 से। e की पावर -1। यस, या मॉड एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा है? बोलो e की पावर 1। भाई समझ गए? अब इस वाले को जरा देख लें। अब इस वाले को अगर देखोगे तो ये कितना आना चाहिए? बोलो ये आ रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स माइनस 10। ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है। मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या होंगे भाई? इसके रूट्स क्या होंगे? ये हो गए मॉड एक्स, बेटा ये +10 होगा, तो ये आएगा मॉड एक्स -2 और मॉड एक्स -5 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? बोलो 2 से 5. 5 से कम, 2 से 5, ये मॉड एक्स की वैल्यू है। पहले वाले से सोल्यूशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है सर। दूसरे वाले सोल्यूशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है सर। समझो बात। तो ये कह रहा है कि मॉड एक्स की वैल्यू 2 से 5 हो, और दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं भाई मॉड एक्स की वैल्यू ई से ज्यादा हो। और तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मॉड एक्स की बात हम करें, अगर ये मॉड एक्स की बात करें तो ये क्या कह रहा है? मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक हो? 2 से 5। ये कह रहा है 2 से 5 हो, ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है नहीं, मॉड एक्स की वैल्यू ई से ज्यादा होती है। भाई ये ई से ज्यादा है या किससे कम हो? या किससे कम हो? बोलो 1/e से, ई से कम हो। तो कौन सा तुम्हें कॉमन रीजन दिख रहा है? कॉमन रीजन बेटा यही तो दिख रहा है। ये कॉमन रीजन दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाए? बोलो मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो जाए और लेस देन इक्वल टू वाई हो जाए। भाई यस है या नो? भाई यस है, सबका यस है? ये सबका यस है। तो अगर मॉड एक्स की वैल्यू 5 से कम है और ई से ज्यादा है तो वेयर इज एक्स? डेफिनेटली बेटा एक्स इज लेस टू 5 मोर देन इक्वल टू ई, और इतना आना चाहिए, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू -e। ये बात -e. बेसिक सी आती, ये समझ में बात आती है या नहीं आती? बोलो भाई ये बात आती है नहीं? Yes. तो बताओ e का मतलब होता है 2.71। तो बताओ x की कितनी वैल्यूज आ गई? बोलो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? यहाँ से वैल्यू आ गई 3, 4 और 5। ये वैल्यू बताओ कितनी आ गई? यहाँ से आ गई -5, -4 -3। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? टोटल 6 वैल्यूज आ गई क्या? भाई यस है कि नो है? यस सर। यस है, Yes. है ना?
भाई यस है, सबका यस है क्या Yes. बच्चों? भाई सबका यस है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देख लिया करो। अगर किसी को माइन्यूट सर हमें इसमें ही दिक्कत है तो बेटा चाहे तो हमसे या एमपीएम सर की बैकअप क्लास से पूछ लिया सर से कि ये वाले सही मैंने सर ने कराई दिए, जरा फिर से बता दी कैसे वो लिख देते हैं, तो बात बन जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा बेटा एक हम जरा सा ये एक आइडिया तुम लोग को दे दें सबका। भाई ये हो गए जहां तक दिए 23 तक हो गए ना, और तो हाँ कोई सर। बचा, और तो कोई बचा नहीं। एक 21 बचा, 21 अभी हम कराए दे रहे, 21 ही बचा है भाई, क्यों 21 ही बचा है ना। एक क्वेश्चन और कराना चाह रहे थे हम 24 वाला, देखें कितने बच्चे 24 वाला। सर जैसे 16th वाले में डायरेक्ट डी को 0 कर दें। 16 वाले में अबे क्यों अभी यार tan इनवर्स नहीं पढ़ाया, नहीं आएगा अभी। tan इनवर्स को कहाँ दे रहे हैं? tan इनवर्स सिर्फ sin इनवर्स cos इनवर्स ध्यान रखो, मैं तो तौर से बता दूंगा। अभी किसी को tan इनवर्स आता नहीं, दिक्कत हो जाएगी, वही पढ़ाया ही नहीं है तो क्यों देंगे भाई? जब नहीं पढ़ाया उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, वो मेरे ऊपर छोड़ो। एक ये 25 वाला ये क्यों करा रहे? क्योंकि ये चीज कराई है इनवर्स की। अगर हम तुमसे बोले साइन इनवर्स, फिर भी तुम्हें अगर अलग से पूछना हो तो तुम तो सबसे ज्यादा टच में रहते हो, पूछ लेना। अगर इसकी डोमेन मैं तुमसे पूछूं तो कितने लोग बता लोगे? इस फंक्शन की डोमेन, ये बॉक्स लिखा है, ये बॉक्स है, बताओ इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे? देवांश बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बोलो? 1 ये to कहाँ -1. से कहाँ तक होना चाहिए? -1 -1 से से 1। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 से तो ज्यादा ही होगा, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा भाई कि नहीं? ये तो ऑलवेज ट्रू है, यस सर। ये ऑलवेज ट्रू है। तो फिर इससे क्या कंडीशन आई? केवल क्या बात हो जाए कि भाई एक्स स्क्वायर -4 का जो होल स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। अब किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो नंबर कहाँ पे कहाँ तक है बोलो? इसका मतलब वो नंबर कहाँ से कहाँ तक है? इसका मतलब वो -1 to नंबर 1। -1 to 1 है। अब किसी नंबर का बॉक्स अगर 1 से छोटा, इसका मतलब दैट नंबर कैन टच 2 बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 2। समझ जाओ, किसी नंबर का बॉक्स अगर हम बोले 1.3 का बॉक्स बताओ तो कितना बोलोगे? 1। 1.9 का 1, ये तो समझाया भी है, ये तो समझाया भी है। बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10, तो एक्स कहाँ तक जा सकता है बोलो? एक्स लेस देन 11। भाई गौरांश यस? यस सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर लेस देन कितना लिखें? एक्स स्क्वायर -4 कितना लिखें बोलो? लेस देन 2। और बॉक्स अगर -1 से ज्यादा है तो वो नंबर हमें निश्चित रूप से किससे ज्यादा होगा? -1 से ज्यादा होगा क्या? तो बताओ एक्स स्क्वायर किससे छोटा होगा बोलो? एक्स स्क्वायर किससे छोटा होगा? 6 से। और किससे ज्यादा होगा बोलो? 3 से। संभवी दिमाग काम कर रहा भाई, ये समझ में बात आई या नहीं आई? संभवी ये बात समझ में आई? किसी नंबर का है तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से ज्यादा और 6 से कम है तो एक्स कहाँ पर है? एक्स की वैल्यू निश्चित रूप से √6 से कम है। और किससे ज्यादा है? √3 से। या बोलो, या एक्स की वैल्यू बोलो, एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा है? बोलो एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा है? -√6। और किससे कम है? -√3। भाई ये क्या समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस। फिर से एक बात बता दे रहा हूँ बेटा, इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का कर्व अभी के लिए जान लो। साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व है सर पीछे कर दीजिए। बेटा, अभी कर जल्दी बेटा, समय नहीं है प्लीज। हो गया सर। यस साइन इनवर्स एक्स, ये ग्राफ बताओ किसका होता है? ये ग्राफ किसका होता है? ये ग्राफ दिख रहा है? ये ग्राफ किसका होता है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। साइन इनवर्स।
साइन नहीं एक्स नहीं Sin नहीं x नहीं का। नहीं नहीं नहीं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट क्या होता है बोलो? पाई बाई, बेटा एक्स वाला ऊपर आएंगे, पाई बाई टू कामा वन, और ये पॉइंट क्या होता है? माइनस पाई बाई टू माइनस वन। यही ये प्रिंसिपल इंटरवल होता है साइन का। साइन का ये प्रिंसिपल इंटरवल होता है। ये होता है वाई बराबर एक्स लाइन। जब इस ग्राफ की भी अगले क्लासेस में आएगा इन्वर्स, जब इस वाले ग्राफ की, अब देखो इस पार्ट की इमेज लोगे तो कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी कि नहीं? और इस पार्ट की इमेज लोगे तो ऐसी दिखेगी कि नहीं? यस सर किसकी इमेज ली? किसकी आपने इमेज ली? अरे भाई ये वाले ब्लैक वाले की, ये जो ब्लैक है इसकी जो इमेज ली है वो ये रेड वाला है। ठीक है सर। ये इधर जो ब्लैक वाला है ये इसकी जो इमेज ली है वो क्या है सर? वो ये वाला है। तो ये वाला पॉइंट बदल के y बराबर एक्स के अबाउट क्या बन जाएगा? 1 कॉमा पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बोलो? ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाई टू। जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा उनको पता होगा कि अल्फा बीटा की जो इमेज होती है ये y बराबर एक्स लाइन के अबाउट क्या होती है? बोलो बीटा कॉमा अल्फा। तो जो रेड देखो, ये जो साइन वाला ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। साइन वाला ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाई। और वाई एक्सिस में बेटा कम है, माइनस वन से वन। जो इनवर्स वाला है ये देखो, ये बेटा एक्स में कहाँ से कहाँ तक है? एक्स में कहाँ से कहाँ तक है? माइनस वन से वन तक। और रेंज बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। अगर इसको अलग से भी बनाना चाहो तो इसको अलग से भी बना सकते हो। फंक्शन लगातार इंक्रीज करता रहता है कि नहीं? डेरिवेटिव भी कुछ लोगों को पता है। डोमेन क्या होती है सर? माइनस वन से वन होती है। रेंज क्या होती है बोलो? माइनस पाई बाई पाई बाई टू तक। इसी तरह जो कॉस का प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो होता है जीरो से पाई। ये है जीरो। बताओ ये वैल्यू कितनी होती है? 0,1। ये वैल्यू कितनी होती है बोलो? पाई कॉमा माइनस वन। ये ग्राफ किसका है? y बराबर cos x का है। x कहाँ से कहाँ तक लिया है? x लिया है 0 से पाई तक। y ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ तक है? माइनस वन से तक। अब ये लाइन कौन सी है? ये लाइन कौन सी है? y बराबर x। अगर y बराबर x के अबाउट इसकी इमेज लोगे तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या बन जाएगा? बताओ ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट बताओ क्या बन जाएगा? -1, अच्छा बताओ ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? तो जान जाएंगे ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? ये वाला पॉइंट 0,π/2। अच्छा क्या दो कुछ काफी लोग भागे होंगे। देखो गधों को गधे अभय है बेटा। अच्छा तुम्हें ये नहीं लगता कि जैसे चलो सर इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट गुड टू से इट इज द मिड पॉइंट, बट इट इज ये ऐसा नहीं लगता कि कर्विलिनियर पाथ का मिड पॉइंट है π/2, 0? ऐसा नहीं लगता है कर्विलिनियर पाथ का मिड पॉइंट? नहीं सर हमको नहीं लगता। यस सर। जैसे 0 नहीं, ये लगता है बीच वाला पॉइंट है। नहीं समझे क्या? थोड़ा सा बेटा एक क्वेश्चन और कराना उसके बाद ही भागना। तो आप जब इसका जो बनेगा ना, जब इसका लोगी तुम इसकी इमेज, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? मैं तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बोलो? -1 कॉमा पाई। ये पॉइंट बनेगा ना, ये वाला पॉइंट संभवी क्या बनेगा भाई देवांश? ये पॉइंट क्या बनेगा? -1 कॉमा पाई। और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? 1,0। ये दोनों एक्सट्रीम होंगे। और ये बीच वाला क्या बनेगा? बीच वाला क्या बनेगा बोलो? 0,π/2। खत्म। कैसे खत्म सर? ये क्या बना? 0,π/2। ये क्या बना? 1,0। ये क्या बना? -1,
-1, पाई। बताओ x में कहाँ से कहाँ तक है, x में कहाँ से कहाँ तक है, -1 से, 1 से 1 1 और y में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 0 लेके, पाई समझे। ये ग्राफ किसका बनाया, y Cos inverse बराबर cos इनवर्स x। इसमें जो इनपुट x है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। आउटपुट y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। कोई रिलेशन पकड़ पा रहे हो क्या? देखो ये x का क्या हो गया, y का क्या हो गया, X x। समझ में बात आई? ये Yes, sir. फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, लगातार देखो कैसा फंक्शन है ये, स्ट्रिक्टली decrease डिक्रीजिंग। लगातार वैल्यू घट रही है क्या, लगातार वैल्यू घट रही है। Yes, sir. जैसे हम बोले 1/2, तो डरा मत करो तुम, डर सर ये में नहीं आता सर cos इनवर्स 1/2। ये बताओ सर cos थीटा 1/2 किसके लिए हो, हाँ सर इमेज कैसे बोलो ली नमन, अबाउट हाँ सर y इक्वल x के अबाउट इमेज कैसे ली? बेटा इमेज ऐसे ली कि ये वाली जो पार्ट, इसीलिए नहीं बना था कि तुम लोग कंफ्यूज, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला जिसे बना रहा हूँ, इसकी जब इमेज लोगे तो ये आएगा ऐसा। जब ये वाला है, जब इसकी इमेज लोगे तो आएगा ऐसा। वही हमने अच्छे से इधर बनाया। इमेज का मतलब शीशा रखा है, तो ये भाई ऐसे था ना, ये ऐसे जा रहा था कि नहीं, बोला हो नमन, ऐसे जा रहा था कि नहीं, यस ये ऐसे जा रहा था, तो भाई कैसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, तो देखो वैसे ही गया। यस सर आगे ये थोड़ा सा मतलब, ये थोड़ा सा ऊपर से मतलब ऐसे जाएगा। इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है ये बन जाएगा 1, समझे। पता नहीं रहती जानबूझ किसी लेजी तरीके से पता, ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताओ हाफ पे वैल्यू कितनी होगी, बताओ हाफ पे वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स हाफ। 5/3 क्यों, क्योंकि cos π/3 कितना होता है, हाफ cos π/3 होता है हाफ। तो इसका मतलब उल्टा मतलब सर cos इनवर्स हाफ जो होगा, cos इनवर्स हाफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, बोलो ये किसके बराबर होगा, 5/3 के। इसकी सबसे कम वैल्यू 0, सबसे ज्यादा वैल्यू पाई, कहाँ पे, -1 पे, -1 पे। अब बेटा एक सवाल ये वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा था, बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा था f बराबर, ये क्या था, रूट ऑफ, ध्यान से देखना इसके बेटा, लॉग बेस क्या लगा हुआ था, बोलो संभवी बेस क्या लगा था, x प्लस 2 into factorial 2 फ्रैक्शनल fractional part of x और क्या लगा था, बॉक्स ऑफ x का square स्क्वायर माइनस -5 of box x 5 बॉक्स x प्लस 7। ये था भाई, ये चीज थी बॉक्स 7। हाँ अब तुम्हें बताना था इसकी डोमेन, तो बताओ इसकी डोमेन के लिए सबसे पहले बताओ क्या ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर लिखा है कि नहीं, यस नमन सब कुछ Yes, अंडर रूट sir. के अंदर लिखा है Yes, कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बोलो सर। इसका मतलब x बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर, ओके, -5 बॉक्स x, ओके, प्लस 7, ठीक है, x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बोलो, ग्रेटर greater than देन equals to 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि बेटा log a टू द बेस log ऑफ x टू द बेस a के 2 कर्व होते हैं, या तो ऐसा वाला कर्व होता है या ऐसे वाला कर्व होता है। हाँ सर, इसमें जब a 1 से ज्यादा हो, इसमें जब a की वैल्यू 0 से 1 हो। 0 से 1 लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब नंबर x जो है किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो।
इसमें log की वैल्यू पॉजिटिव 0 तब से होती है जब नंबर कहाँ हो 0 से 1 हो। 1 तो यहाँ तुम्हें तो अब यहाँ तो तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि ये log जो है 0 या 0 से ज्यादा वैल्यू ले रहा है। तो जरा भाई केस 1 लिया जाए। केस 1 का मतलब क्या? केस 1 का मतलब बेस भी मोर देन 1 और नंबर भी मोर देन 1। इसका मतलब क्या सर? x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वैल्यू क्या हो? बेस है, ये बेस भी कितना हो? 1 से ज्यादा हो। और इसका नंबर कितना है बोलो? बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स x प्लस 7, ये वैल्यू क्या हो बोलो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। भाई समझ में बात आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया होस्ट बना दीजिए। बेटा आ गया क्या? यस Yes, sir. अरे Yes, sir. अरे यार आज ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो या तो दोनों 1 से ज्यादा हो, या दोनों, अगर ये दोनों 1 से ज्यादा हैं तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो? 1 माइनस एक्स बाई 2, या क्या हो? बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स प्लस 6, ये क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई यस या नो? भाई यस या नो? Yes, sir. भाई मैं ये बता रहा हूँ लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है, ये तब हो सकता है जब बेस और नंबर दोनों पॉजिटिव हो, या बेस भी 0 से 1 हो और नंबर भी कहाँ हो? 0 से 1। भाई यस। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो? बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स प्लस 6 मोर देन इक्वल, इसको फैक्टर करोगे तो कितना आएगा बोलो? बॉक्स एक्स बोलो ये कितना Box आएगा X बोलो? minus 3, box X ये minus 2. कितना? बॉक्स एक्स माइनस 2, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो? बॉक्स एक्स Less लेस than देन equals to इक्वल, 10. या बॉक्स एक्स ग्रेटर देन Greater than इक्वल, equal to 3. ग्रेटर देन इक्वल। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 से कम है, इसका मतलब एक्स क्या है? एक्स 3 से छोटा है। Total. और इसकी वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब एक्स क्या है बोलो बेटा? एक्स की वैल्यू greater डबल। than equal to 3. तो भाई ये तो वही बात आ गई, ये तो आर आ गया भाई, ये तो सबको ही आ गया। एक्स लेस देन 3 हो, या समझे कि नहीं भाई? एक्स लेस देन Yes, तो sir. बेटा मेन चीज तुम्हारी इसी से आएगी, मेन चीज इसी से आएगी। क्या करना है सर? वो तो पूरा कवर कर रहा है। तो अब वो पॉइंट देखने जहां पे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाई 2 से ज्यादा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे आता है बोलो? क्या बेटा ऐसे आता है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कर्व है क्या? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कर्व, यस या नो? यस सर। ये बस 1 मिनट खत्म हो रही क्लास। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कर्व ऐसा है। अब सर आप क्या करोगे? अब मैं ग्राफ बनाऊंगा किसका? y बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2 का। तो y बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसे आएगा बोलो? x की जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये ग्राफ बेटा यहाँ ऐसे कहीं निकलेगा। ये पॉइंट कौन सा है? -1 है। ये पॉइंट कौन सा है? -2 है। और रफली बेटा साफ साफ दिख रहा है कि जब -1 पे मतलब जब ये ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसे जाएगा। 1 पे वैल्यू 0 लेगा ना, x बराबर 1 पे y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x 0 बराबर -1 पे y कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो ग्राफ है दिस विल गो लाइक दिस। ये लाइन है, कौन सी लाइन है बोलो? ये लाइन कौन सी है? y बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2। ये कौन सा पॉइंट है बोलो? x बराबर 1 है। ये सर आपने यहाँ से निकाला? भाई यहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि x बराबर -1 पे वैल्यू कितनी लेगा? 1 लेगा या नहीं? यस या नो? इस वाले पार्ट की आवाज आ रही संभवी? यस सर। ये वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है बोलो? y बराबर x। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? ये पॉइंट कैसे निकालोगे? अगर y बराबर x को और y बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2 इसको सॉल्व करें तो बताओ ये पॉइंट कितना आ रहा है? अगर x बराबर कर दे 1 माइनस एक्स बाई 1/3। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है? 1/3। हाँ सर 1/3 आ रहा है। तुम्हें कौन से पॉइंट चाहिए जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा हो और 1 माइनस एक्स बाई 2 कम हो? तो ऐसा कहाँ हो रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ज्यादा है और ये वाली चीज कम है? बताओ ऐसा कहाँ पर हो रहा है? देखो यहाँ पर हो रहा है क्या? ये देखो यहाँ पर हो रहा है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा है और 1 माइनस एक्स बाई 2 कम है। भाई यस या नो? यस यस सर। देख लो। और कहाँ हो रहा है? भाई यहाँ भी हो रहा है क्या? देख लो यहाँ भी हो रहा है क्या? यस सर। और सर 1 के बाद तो हमेशा हो रहा है क्योंकि 1 के बाद है 1 के बाद तो ऐसा हो रहा है कि सर ये वाली लाइन तो हमेशा नीचे और फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीज हमेशा क्या है? ऊपर। बट बेटा एक बात याद रखना, जो 0 वाला पॉइंट है ना, जो 0 वाला पॉइंट है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है? 0। और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये 0 इंक्लूड नहीं करना। समझ रहे हैं या नहीं? यस 1 यस सर। 1 पे क्या है? 1 पे क्या हो रहा है? 1 पे दोनों कैसे हैं? 1 पे दोनों कैसे हैं? 1 पे दोनों बराबर। अच्छा इसी तरह ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वाला -1/3। ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वाली लाइन कौन सी है बोलो? ये वाली लाइन कौन सी है? x + 1। तो अगर x + 1 को किससे सॉल्व कर लें? 1 माइनस एक्स बाई 2 से। तो कितना आएगा यार? ये 2 चेक कर लेना। -1/3 आ रहा है क्या? 2x। यस सर। ये आ रहा है -1/3। तो बताओ आंसर क्या लिखोगे? -1/3 से 0 फिर 1/3 से। चलो बेटा क्लास ओवर, टाइम हो रहा। -1/3 से 0 फिर 1/3 से 1 और फिर 1 से इंफिनिटी। यहीं से कंटिन्यू करूंगा। चलो थैंक यू सर। थैंक यू